तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी अधूरी कहानी, जो कि हमने सावन में देखी थी और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा हो गया था कि हम वो कहानी पूरी नहीं कर पाए। तो उसका अगला पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट भी आप कह सकते हो, वो आज आपको कंप्लीट सुनाने जा रहा हूँ। हमारी कहानी है सावन में पंच केदार के दर्शन करने, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ केदारनाथ दर्शन के लिए। अगला पार्ट आज अपलोड होने वाला है मध्य महेश्वर का, जो कि लास्ट पार्ट भी है, जैसा मैंने आपको बता दिया। उस टाइम पे ये कहानी अपलोड ना कर पाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। थोड़ा सा मैं अपने आप से भी डिसअपॉइंट हो गया था उस टाइम पे कि मैं पहली बार कुछ ऐसा था जो इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ। क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया, जो लिखा है वही होगा, ऐसा बोलते हैं महादेव। ये स्टोरी मैं आपको पूरी सुनाने जा रहा हूँ। और केदारनाथ से जब हम नीचे उतरे, अब महादेव से विदा लेने की बारी आ गई है, क्योंकि इनके दूसरे केदार जाना है। ठीक है, तो 1 बजे हमने उतराई शुरू की थी और करेक्ट 7 बज रहे हैं। तो मेरे पैर एकदम जाम हो चुके थे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पैरों में। शाम के 7 बज रहे थे, 7:30 बजे, और उस टाइम पे मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। मुझे दवाई लेनी थी और नी कैप लेना था, जिससे मेरे पैर थोड़े से आराम हो सके, रात भर में आराम कर सके। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी जब हमें गौरीकुंड में कोई भी होम स्टे या फिर होटल नहीं मिला, तो हम सोनप्रयाग में आए और वहाँ पे हमने एक डोरमैट्री देखी, जहाँ पे मात्र 300 रुपये देके हमें सोने की जगह मिल गई। वहाँ पे सोने के बाद सामने ही हमें खाना खाना था, और सामने बढ़िया खाना था, एवरेज बोल सकते हैं। महादेव का नाम लेके हमने भोजन ग्रहण किया और सो गए। सुबह उठने के बाद हमें मध्य महेश्वर के लिए निकलना था, और बहुत ही अच्छा दिन था। बारिश दिन भर हो रही थी, इसलिए मैंने रास्ते को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। तो अभी हम लोग अक्तौली धार में हैं। अभी देख सकते हैं बाइक यहीं जस्ट लगाई मैंने, और ये भैया का होम स्टे है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पंच केदार में केदारनाथ को छोड़ के बाकी सब जगह पे स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल है कि नहीं भैया? तो यहाँ पे कुछ भी ले जाने नहीं दे रहे हैं ऊपर, और ऊपर होम स्टे वगैरह भी नहीं है, सब बंद है। तो यही है, तो हमने सोचा है कि आज भैया के यहाँ ही रुकेंगे अक्तौली धार में, इन्हीं के होम स्टे में। बहुत बढ़िया होम स्टे दे दिया इन्होंने, जहाँ से पूरा व्यू अभी मैं दिखाऊंगा आपको नीचे चल के। बहुत ही अच्छा व्यू है, देख लिया आप। सामान वामान उतारेंगे, रखेंगे, और कल सुबह वापस अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिन दिन में ही वापस आ जाएं, जिससे हम। ये आप देख सकते हो कितना मस्त नज़ारा है। मतलब भैया का ही एकमात्र होम स्टे है यहाँ पे, सबसे पहला होम स्टे यही मिलेगा आपको, जहाँ से बाइक आगे नहीं जाती है। देख सकते हैं आप, अमेजिंग। तो यहाँ आज हम रुकने वाले हैं, दिखाएंगे आपको पूरा टाइम। बारिश लगातार होती जा रही है यहाँ पे। भैया से बोल दिया हमने खाना बनाने के लिए। अभी प्राइजेज़ आपको बताएंगे भैया से हट के थोड़ा सा, ठीक है? जब रूम में जाएंगे तो आपको प्राइस बताएंगे। लेकिन नज़ारे कमाल के। तो अक्तौली धार में हम पहुँच गए दूसरे केदार के लिए अपने। तो ऐसे ही बने रहिए आप लोग, साथ दिखाते रहिए। बाकी पंच केदार भी होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। चलिए फिर दिखाते हैं आपको खाना। 120 रुपये में पेट भर खाना है, तो चलिए पेट भरते हैं। मैंने ऑलरेडी दवाई, स्प्रे और नी कैप लगा लिया था, बट फिर भी मेरे पैर जवाब नहीं दे रहे थे कि मध्य महेश्वर दर्शन के लिए निकल पाऊँ। तो उस दिन मैंने स्टे करने का फैसला किया और वहीं पे हमने रूम लिया, खाना खाया दोपहर का। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, एक हमें साधु बाबा मिले जो कि मध्य महेश्वर दर्शन करके आ चुके थे। उन्होंने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें थोड़ी सी मजाक लगी, जो हमसे पहले ही हमारे होम स्टे के भैया बोल चुके थे। हमें फिर भी वो चीज़ें सीरियस नहीं लगी। हमें लगा ऐसा नहीं हो सकता। आप उन बाबा के इशारों में समझ सकते हैं, वो बोलते नहीं थे, वो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया हुआ था, कुछ उनकी थी मनौती वगैरह, जो भी कह सकते हैं, तो वो बोल नहीं रहे थे। उन्होंने हमें इशारों में समझाया कि अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी बिल्कुल मत जाओ मध्य महेश्वर, आप नहीं कर पाओगे। तो हमने उनकी बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के और भैया की बात भी सुन के होम स्टे में ही रुकने का फैसला किया। रूम बहुत बढ़िया था, हम बहुत आराम से रुके वहाँ पे। कुछ भी बाप रे। तो नज़ारे कुछ ऐसे हैं, और ये हमारे जस्ट रूम के बाहर से हैं। रूम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए है, ये हमने शेयरिंग में लिया है। ये हमारा बेड है,
कोई और आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी बहुत बढ़िया। और ऐसे नज़ारों के साथ हमें ये रूम पड़ा है मात्र 300 रुपये में। चलिए अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। थकान है, थकान क्या, कल रात भर सोए थे तो लेटेंगे, आराम करेंगे। आज पूरा दिन एंजॉय करेंगे इस व्यू के साथ। यूं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए था और पूरी टाइम लाइफ बना के आपको दिन भर की वीडियो दिखानी चाहिए थी, लेकिन केदारनाथ की ट्रैकिंग ने हमें ऐसे तोड़ा कि हम सीधे रात में उठे। और रात में उठे भी किस लिए, ये देखिए यार, खाना खाने के लिए। तो भैया यहाँ का खाना रहना सब कुछ एक नंबर था। आप भी अगर मध्य महेश्वर दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो सबसे लास्ट होम स्टे यही है अक्तौलीधार में। यहाँ पे ज़रूर रुकें और एक बार यहाँ की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करें। अब उसके बाद दूसरा दिन जैसे ही हुआ, हमें सुबह जल्दी जल्दी निकलना था और हमने जल्दबाजी में बाकी सारी बातों को इग्नोर करके मैगी खा के चाय पी के निकल पड़े। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा पैर तो दर्द कर ही रहा था और हमने सिर्फ मैगी चाय में निकल गए। तो भाई हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। हम लोग अपने मध्यमेश्वर भगवान के दर्शन के लिए निकलने वाले हैं, ट्रैकिंग के लिए। तो मैं सामान चलता हूँ ऊपर रख देता हूँ, क्या पता हम जल्दी आ जाए तो निकल जाएं यहीं से। अगर जल्दी नहीं आया तो फिर हम लोग यहीं रुक जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने दीदी को ऑलरेडी मैगी और चाय बनाने के लिए बोल दिया है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए बाकी सामान मैं आपको बाहर का नज़ारा एक बार दिखा देता हूँ, आइए। ओए होए 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 होए, ये देखिए क्या गजब का लीला हो रखा है भगवान का यहाँ पे। और मैंने एक पूरा दिन यहाँ पे बताया इस मौसम के साथ, इन नज़ारों के साथ। अब निकलेंगे हम अपने मध्य महेश्वर भगवान के दर्शन के लिए। चलिए बाकी सारा सामान हम ऊपर रखा है, बस जूता और ये कंबल बचा हुआ है, ये हम अपना लेके चलते हैं हर जगह। चलिए रखते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट से। तो ये हम मैगी का आनंद लेते हुए और इसके बाद तुरंत निकल जाएंगे हम अपनी चढ़ाई के लिए। ट्रैकिंग की शुरुआत हो चुकी है अपनी और सामान जो हमने कैरी किया है वो ये है। थोड़े से हमने कपड़े रखे हैं ताकि झरना मिले अगर तो हम उसमें नहा लें। 2 पैकेट बिस्किट है, गिलास है, पानी की बोतल है। और ये आप देख सकते हो सनराइज़ धीरे धीरे से हो रहा है, एकदम ब्यूटीफुल सा मौसम हो रखा भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 16-17 किलोमीटर की ट्रैकिंग है ये। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे पैर में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता भाई। मेरे से चला भी नहीं जा रहा है और अभी पूरे 17-18 किलोमीटर बाकी हैं। देखो कैसे पॉसिबल होता है। वैसे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं पैर। कल का दिन आराम करने के बाद भी हालत नहीं हो रही है कि ऊपर जाएं। हम सीधे चले गए थे भाई, कभी ये वाली गलती मत करना सीधे जाने की। ये बोर्ड देख लेना, मध्य महेश्वर पैदल मार्ग, ठीक है। चलिए अगर आप कभी भी मध्य महेश्वर जाने का सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट टिप एंड एडवाइस एक भाई के नाते आपको बता रहा हूँ। यहाँ शुरू के 4 से 5 किलोमीटर आपको ऊपर नीचे वाले ट्रेल्स मिलेंगे, मतलब कि उतराई भी रहेगी और चढ़ाई भी रहेगी। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें उतराई देख के कि भैया ये तो बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से ट्रैक कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, 4 से 5 किलोमीटर के बाद मेन डिफिकल्टीज चालू है और मैंने वो चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता था जल्दबाजी, क्योंकि मेरे पैर में ऑलरेडी दर्द हो रहा था। थोड़े मुश्किल रास्ते हैं, ऊपर से मेरा पैर दर्द, बट ठीक है, महादेव की कृपा से चल पा रहे हैं। वरना सुबह जिस हिसाब से उठने के बाद फील हो रहा था, मुझे तो नहीं लगा था कि मैं ये कर पाऊंगा। लेकिन भाई एक डिफरेंस है अपने केदारनाथ और मध्य महेश्वर ट्रैकिंग में, दोनों की दूरी समान है, दोनों का क्रेज भी समान होना चाहिए। यहाँ पे आपको शांति मिलेगी, यहाँ पे चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी आपको, छोटे से छोटे जीव की भी आहट सुनाई देगी आपको। बहुत ही सुनसान और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर रास्तों से होके मुझे मंजिल की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक बेस्ट चीज़ दिखाऊं आप लोगों को, मध्य महेश्वर टेम्पल जाते वक्त ये झरना आपको दिखने वाला है। तो भाई साहब, इस टाइम इसने अपना पूरा चरम सीमा पे है ये एकदम। यहाँ मैं नहाने की सोच रहा था, बट बहाव देख के लग नहीं रहा है कि नहा पाऊँगा। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को कि नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ है पानी की। ये देवीधार मंदिर है, आप लोगों के लिए माता रानी से दुआ करूँगा। बाकी ट्रैकिंग आगे कंटिन्यू करनी है, अभी बहुत दूर जाना है, 12 किलोमीटर और है। चलिए चलते हैं आगे। आप यहीं रहती हैं? अच्छा, यहाँ स्ट्राइक चल रहा है सुने हैं? पूरा बंद चल रहा है हैं?
चलिए ठीक है, हर हर महादेव। और अब उन सभी लोगों की बातें मुझे याद आ रही थी जो मुझे रोक रहे थे इस ट्रैक को करने से। भाई सच में एक भी शॉप नहीं खुली हुई थी, एक भी कोई होटल या चाय पीने की दुकान कुछ भी नहीं खुला हुआ था। अब मुझे पता नहीं क्यों ये सब जान के और ज्यादा भूख लगने लगी। तो हमने अपना बिस्किट ओपन किया और ये हमारे कलुआ भाई साहब बैठे हुए हैं। हालांकि ये हैं गोरे, बट इनका नाम हमने कलुआ रख दिया। तो हमने इनको खिलाया बिस्किट, इनको भूख बहुत ज्यादा लगी थी तो हमने एक और बिस्किट खिलाया इनको। और फिर ये हमें थोड़ी दूर तक सी ऑफ करने आए, तो इनको हमने सी ऑफ भी किया और कलुआ भैया से विदा लेके हम हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ चले। अब आपको मेरी सांसें सुनकर तो पता लग रहा होगा कि मेरी हालत क्या हो चुकी थी। हमने ऑलरेडी 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए थे और अभी 6 से 7 किलोमीटर और बाकी था। भूख और प्यास से इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही थी कि मन कर रहा था यहीं से वापस लौट चलें, और एक भी दुकान नहीं खुली हुई थी। मतलब चोरी छुपे। हाँ हाँ, हड़ताल। हाँ तो इसीलिए तो बोल रही हूँ बताना मत। हाँ हाँ हाँ। फिर ये स्त्री जो कि देवी रूपी अवतार में हमें मिली और इन्होंने हमें चोरी से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे गांव का हड़ताल था। कुछ इनकी प्रॉपर्टी को लेके वन विभाग से कुछ भी राइवल्टी चल रही थी, उस वजह से पूरे गांव का हड़ताल था। कोई अगर इनको हमें हेल्प करते हुए देख लेता तो इनको बुरा भला सुना। उस बीच में भी इन्होंने हमारी हेल्प की, हमें जूस पिलाया और हमें मध्य महेश्वर जाने के काबिल बनाया। धन्यवाद इनको, दिल से धन्यवाद इनको। इनसे जूस पीने के बाद हम सीधे मध्य महेश्वर की चढ़ाई के लिए निकल पड़े। मध्य महेश्वर की यात्रा पर हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। अब ये 6 से 7 किलोमीटर में 3 किलोमीटर तो हमने बहुत आराम से पार किए। इनके जूस का कमाल था कि हम 3 किलोमीटर पार किया हमने, लेकिन वो 4 किलोमीटर की चढ़ाई भाई साहब रोना निकल गया मेरा। वो हो नहीं पाएगा लग रहा है, अभी भी 4 किलोमीटर बाकी है। जय भोलेनाथ। ये रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है भाई। तो टूट चुका हूँ मैं। करें या रहने दे, मुझे लग नहीं रहा है कि हो पाएगा यार। सांस तक नहीं आ रही है। चलो मजाक से हट के दूसरा केदार करना है। सुबह के 6 बजे चढ़ाई शुरू की थी और अभी 4 बज गए। रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं टूट चुका हूँ अंदर से। भोलेनाथ ही जोड़ सकते हैं इसे। यार भाई कभी भी 2 केदार एक साथ मत करना ज़िंदगी में। आवाज़ तक नहीं निकल रही है मेरी, गैस कर सकते हो कितना ज़्यादा थक गया हूँ मैं। मेरे दोनों पैर उठ तक नहीं रहे हैं, कैसे चल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। और टोटली खड़ी चढ़ाई है, कोई रहम नहीं। चलिए देखते हैं अभी और कितना दूर है। ये हमारे मध्य महेश्वर जी, हमारे दूसरे केदार। आप देख सकते हैं कितना भव्य दृश्य लग रहा है इस टाइम पे। बादल कितने अच्छे से श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का। हे नाथ, सफल हो गया मेरा यहाँ आना प्रभु। चलिए दर्शन करते हैं, करवाते हैं आप लोगों को दर्शन। अब जैसे तैसे गिरते पड़ते हम मध्य महेश्वर पहुंच चुके थे और यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत था। आप देख चुके ऑलरेडी वीडियो में। ये हड़ताल होने से एक चीज़ और फायदा हुआ था, भीड़ बिल्कुल नहीं थी दोस्तों। और हमने अकेले मंदिर में जाके दर्शन किया और अपने बाबा के साथ थोड़ी देर आराम से बैठे वहाँ पे। तो अभी हम लोग हैं मध्य महेश्वर मंदिर, दूसरे केदार में। भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे। पंडित जी ने स्पेशली हमारे लिए गेट खोला और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। ऑल टाइम नहीं खुला रहता क्योंकि श्रद्धालु हैं नहीं, तो वो आके खोल दे रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करने पे। बहुत ही मज़ा आया भाई, बहुत ही मज़ा। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, थोड़ा प्यार दिखाइए चैनल पे, और ऐसे ही मैं आप लोगों को कंटेंट दिखाता रहूँगा। आप पीछे के वेदर देख लीजिए एक बार, आप बहुत ही कमाल का है यहाँ का। तो मध्य महेश्वर ज़रूर आएँ।
बाकी लेटेस्ट फ़ोटोज़ वगैरह देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय। बहुत ही मन को शांति मिली, लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो यहाँ से शुरू होने वाली। आपको पता है ऑलरेडी मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी है और कोई भी होटल, कोई भी होम स्टे नहीं खुला हुआ है और भूख इतनी तगड़ी लग रही थी। हमें 2 भक्त मिले थे रास्ते में जिन्होंने हमें पूड़ी सब्जी ऑफर करी। पूड़ी सब्जी हमारे लिए वो जान साबित हुई जो हमारे अंग में थोड़ी सी शक्ति भर दी, जिसने और हमें इस काबिल बनाया कि हम थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ सके। अब आप समझ सकते हो कि ये दोनों हमारे लिए भगवान ने और महादेव की कृपा हमारे ऊपर थी, अनुकंपा हमारे ऊपर थी, बट फिर भी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जी हो गए हमारे दर्शन भव्य तरीके से, बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं हम वापस नीचे की ओर। जाते वक्त का ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं क्योंकि थका हुआ हूँ। अभी शाम के 6 बजे हैं और आप वेदर देख सकते हो, पूरा कोहरा, कुछ भी आगे दिख नहीं रहा है, बादल पूरे। शुक्र हमें रोड दिख रही है। रिटर्निंग स्टार्ट करने के बाद पहले आधे रास्ते में मेरे पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन रात होने की वजह से मुझे चलते रहना था, मुझे रुकना नहीं था। पर एक टाइम के बाद जब मेरे फ़ोन की बैटरी भी जाने लगी और मतलब सब कुछ बंद होने लगा और आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मेरे पैर तक मुझे नहीं दिख रहे थे, इतना ज़्यादा अंधेरा था और इतना ज़्यादा कोहरा था। मैं वहीं सड़क के किनारे एक पेड़ की छाँव में लेटा रहा, बैठा रहा। रात भर कैसे गुजारी मैं ही जानता हूँ। तो कभी भी आप अगर इन ट्रैक्स में जाते हो तो या तो आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपको हिम्मत दे, हौसला दे, जिसके साथ आप चलो तो रास्ता खत्म हो जाए। और दूसरा, अगर आप अकेले हो तो प्लीज बड़ों की बातें सुनो। अगर कोई मना कर रहा है, कोई भी आपको मना कर रहा है कि जाने दो, यहाँ पे नहीं कर सकते, तो सुनो उस चीज को। बाकी हर हर महादेव, आगे हम और ट्रैक्स करेंगे, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। भाई साहब, मैं कहाँ फंस गया मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है।